हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और आज से हम लोग जो करने वाले हैं वो है सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो है आरटीई 2009। ठीक है, यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम वीडियो में करेंगे और इसी वीडियो से संबंधित एक कोई क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है एनसीएफ 2005 की मुख्य सचिव कौन थी। इसमें आपको इन सचिव का नाम बताना है और इनके बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको पता है या फिर एनसीएफ 2005 के बारे में कुछ भी पता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी इसमें सही आंसर देगा उसका नाम और उसका कमेंट और उसकी पिक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाई जाएगी। तो प्लीज़ आप इसे देखते रहिए और शुरुआत करते हैं हम लोग आज की नई क्वेश्चन का, यानी कि पहले क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा अधिकार अधिनियम देश भर में लागू हुआ। ये कब लागू हुआ था ये हमें बताना है। तो जब भी आए शिक्षा अधिकार अधिनियम तो याद रखना है ये आया था 2009 में। इससे जुड़ी हुई और भी बातें हैं कि इसमें कुल धारा कितनी है। तो इसमें धारा है 38। ठीक है, और अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय हैं और 1 अनुच्छेद है। और इसमें क्या पूछा गया है? देश भर में लागू। तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। इससे संबंधित कुछ और भी डेट है वो भी आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि पूछी जाती है। एक तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि आरटीई 2009 पहली बार किस सदन में प्रस्तुत किया गया? तो वो था राज्यसभा। ठीक है, और कब ये किया गया? 20 जुलाई 2009 में। ठीक है, और अगर लोकसभा का पूछा जाए तो वो आपको याद रखना है 4 अगस्त 2009। और अगर कभी ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति द्वारा इस पर कब हस्ताक्षर किए गए साइन, तो वो याद रखनी है 26 अगस्त को 2009 में। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो है 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि 26 अगस्त 2009 को। तो इसका जो सही होगा वो है 3 यानी कि अगस्त 2009। नेक्स्ट है, अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी प्रदान की? तो इन्होंने मंजूरी प्रदान की थी 13 फरवरी 2010 में। तो इसका सही होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल द्वारा किस दिन की गई थी? तो देखिए, हस्ताक्षर की डेट एक तो आपको याद रखनी है, वो कौन सी थी? 6 अगस्त 2009। ठीक है, और इन्होंने कब ये घोषित किया कि 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया जाएगा? तो वो थी डेट 22 फरवरी 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, अनिवार्य शिक्षा से तात्पर्य है 6 से 14 साल के बालकों को विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति तथा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, कितने साल के बच्चों के लिए? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और क्लास अगर पूछा जाए तो 1 से 8 तक की। ठीक है, और इससे जुड़ी हुई डेट भी याद रखनी है और इससे जुड़े हुए कुछ आर्टिकल हैं वो भी आप याद रख लीजिए। जैसे आर्टिकल 21A, ये किससे संबंधित है? ये भी संबंधित है किससे? मूल अधिकार, शिक्षा के मूल अधिकार से, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को दिया गया है। ठीक है, और एक आपको याद रखना है 51A का के। ठीक है, ये है मूल कर्तव्य, ये अभिभावक के लिए है। और एक आर्टिकल है 45। ठीक है, यह है 3 से 6 साल के बालकों के लिए। तो इसका जो सही होगा वो है सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय है। इसमें देखिए, इसमें दिया है राजस्थान के अकॉर्डिंग, तो ये है 1 से 5 तक के शिक्षा देने वाली विद्यालय। लेकिन अगर यहाँ पे ये राजस्थान हटा दें और तब पूछा जाए कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय है, तो वो होगा सेकेंड, यानी कि 1 से 8 तक की शिक्षा देने वाली विद्यालय। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो है ए। नेक्स्ट देखते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य है? तो जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही बताया था कि अगर किसी स्टेट का नाम नहीं दिया जाए तो ये होगा 1 से 8 तक, ठीक है। और अगर एज पूछी है तो 6 से 14 साल के बालक। और इसमें कुल कितने आर्टिकल हैं, कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें जो धाराएं हैं, धारा वो है 38 और अध्याय 7 अनुच्छेद 1, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा? यहाँ पे पूछा गया 1 से 5 तक की। तो 1 से 5 तक के लिए था 1 किलोमीटर और 6 से 8 क्लास तक के लिए था 3 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया 1 से 5, तो इसका सही होगा 1 किलोमीटर। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं होता? देखिए, जब ये आया था तो ये किस पर लागू नहीं होता था? 370 आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये जम्मू कश्मीर पर नहीं होता था, क्योंकि अब ये हट चुका है तो यहाँ पर भी अब ये लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होती हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो है 50%, ठीक है, 50%। लेकिन इसमें जो ये दिया गया है कि विद्यालय प्रबंधन समिति में, तो विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है साधारण समिति और दूसरी होती है कार्यकारी समिति, ठीक है। जो ये साधारण समिति होती है ये विद्यालय विकास योजना का निर्माण करती है, और विद्यालय विकास योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? ये करती है कार्यकारी समिति, ठीक है, ये याद रखना है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक कब होती है? तो हर 3 महीने में इसकी बैठक होती है एक बार। और किस दिन होती है, ये वाला जो क्वेश्चन है कब होती है, ये बहुत बार आया है और ये रीट में तो पूछा भी गया है। ये होती है अमावस्या के दिन, ठीक है। कब होती है? अमावस्या के दिन होती है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस अधिनियम के अनुसार किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो ये है 8वीं कक्षा तक, ठीक है। 1 से 8 तक की क्लास, 1 से 8 तक की क्लास में आप उसे रोक भी नहीं सकते हैं और निष्कासित भी नहीं कर सकते हैं। और ये किस में बोला गया है? तो धारा याद रखना, धारा 16 में, ठीक है। धारा अगर कभी पूछ दी जाए तो वो है 16, ठीक। और अगर दंड की धारा पूछ दी जाए, किस धारा के अंतर्गत हम शारीरिक एवं मानसिक दंड नहीं दे सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो है धारा 17। ये है कि मानसिक या फिर शारीरिक प्रताड़ना नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 45 में किस आयु तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है? तो वो क्या थी? 6 से 14 साल की। और कहाँ इसमें पूछा गया है किस आयु तक? तो ये हो जाएगा 14 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष, इसका सही होगा सेकेंड। नेक्स्ट है, संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 45 में। अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन भी ये किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कक्षा तक सभी विद्यार्थियों को राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया गया है? तो ये है 1 से 12 तक। ये क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि हर जगह हम लोग देखते हुए आए 1 से 8, 1 से 8, 1 से 8, तो वो मत लगा देना। इसका जो सही है वो है 1 से 12 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता शिक्षित करने के साधनों में से एक है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन था ये है अरविंद, यानी कि श्री अरविंद का। और इसे कैसे याद रखना है? इसमें से आप ले लिए, साक्षरता को साधन किसने माना? वो माना अरविंद ने, ठीक है। साक्षरता साधन है अरविंद का, ऐसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा में शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है?
तो मौलिक अधिकार अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 21A के बारे में, तो ये है 21A। 21A में ये हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बालकों के लिए लागू होता है? तो ये होता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, और अगर पूछ दिया जाए क्लास तो वो है 1 से 8। ठीक है, तो इसका जो सही होगा वो है 6 से 14। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उद्देश्य बताना है, तो इसमें पहले हम देखते हैं ऑप्शन। आजीविका कमाना ये नहीं होता, पढ़ना एवं लिखना सिखाना ये भी नहीं है, बौद्धिक विकास भी नहीं है। इसमें देखिए दिया गया है सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास। तो हाँ, ये सही है, क्योंकि इसमें हम सभी, सर्वांगीण का मतलब ये होता है कि सभी तरीके के विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर नैतिक, ये सभी जो विकास आ जाएंगे ये इसमें आ जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। तो इसमें हमें बताना है कि अनुपात, ठीक है, क्या अनुपात होना चाहिए। 6 से 8 तक का अगर पूछा जाए तो वो है 1 से 35, और अगर 1 से 5 तक का कभी पूछा जाए तो वो होता है 1/30 का। और ध्यान रखिए, अगर 1 से 8 तक का पूछ दिया जाए तो वो होता है 1/40 का। ठीक है, तो इसका जो सही होगा वो है सेकंड, यानी कि 1/35 का, और 1/40 का 1 से 8 तक, और 1/30 1 से 5। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, कक्षा 1 से 5 तक के 200 बालकों के ऊपर छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। इसमें दिया है 200 बालकों से ऊपर, तो 200 बालकों से ऊपर जब भी बात की जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि 150 से जब भी छात्र यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो अधिक होंगे तो एक हेडमास्टर जरूरी होगा। ठीक है, और इसमें पूछा गया है अनुपात, तो इसका जो सही अनुपात होगा वो है 1/40 का। तो इसका जो सही होगा वो है 3। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर तक फेल करने की व्यवस्था का अंत किस कानून की देन है? तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, RTE 2009। ठीक है, तो इसका जो सही होगा वो सेकंड है। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 किस राज्य में लागू नहीं है? तो हमने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब ये बना था तो किस में लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो सही होगा वो थर्ड होगा। लेकिन क्योंकि अब यहाँ से वो 370 वाला आर्टिकल हटा दिया गया है तो यहाँ पे भी लागू है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए कितने न्यूनतम घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं? तो ये है 45। ठीक है, कितने हैं? 45। ये वाले जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आते हैं घंटों वाले। ठीक है, ये आपको याद रखने, अलग से आप नोट करके रख लीजिए चाहे, बट याद होने चाहिए। और एक चीज़ में पूछा जाता है कि वर्ष में पूछ दिया जाए तो वो आपको याद रखना है कि 1 से 5 तक, यानी कि 1 से 5 तक 200 दिन। ठीक है, 200 दिन। और अगर घंटे पूछे जाए 105 तक तो वो है 800। और 6 से 8 तक अगर पूछे जाए तो 220 दिन होंगे और घंटे 1000। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत आरक्षण प्रावधान है? तो ये है 25%। ठीक है, इसका होगा सेकंड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक शैक्षिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या है। ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था 6 से 8 तक शैक्षिक वर्ष में निर्धारित दिनों की संख्या, तो इसका सही होगा 220, यानी कि सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस संशोधन द्वारा पूर्व में भी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक किया गया था? तो ये है 46 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल आया था, तो वो था 21A, जिसमें इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। और अगर कर्तव्य पूछा जाए तो वो आपको याद रखना है 51, यानी कि 51A का के। ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ एक और है, वो है 42 अमेंडमेंट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस, ये भी मैंने अभी आपको बताए थे, 1 से 5 तक के अगर पूछे जाएँ तो कितने होंगे 200, और पूछे जाएँ 6 से 8 तो है 220। तो इसका आंसर सही होगा 200। ठीक है, यानी कि ए। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम वार्षिक शैक्षिक घंटे, यहाँ पे पूछा गया है घंटे। तो अभी मैंने आपको बताया था कितने होते हैं 800 और 1000, ये रेशियो आपको याद रखना है। ठीक है। तो इसमें पूछा गया प्राथमिक तो हो जाएंगे 800, अगर पूछे जाते 6 से 8 तक के तो 1000। ठीक है। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या होगी। इसमें बोला गया 200, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था 150 प्लस हो जाएंगे, वहीं पे एक आ जाएगा हेड मास्टर। ठीक है। तो इसका जो सही है वो है ए, यानी कि 5 अध्यापक। और हमेशा याद रखिए जो हेड मास्टर है वो टीचर में इंक्लूड नहीं होगा, उसे हम काउंट नहीं करते हैं। अगर कहीं पे आपको दिया गया 5+1 तो ये ज़्यादा सही होगा। ठीक है। वैसे इसमें तो 5 है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे प्लस वाला ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन अगर 5+1 दिया जाता है तो ये सही होगा, क्योंकि एक होता है हेड मास्टर जो कि हम टीचर में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है? तो वो है धारा 24। ठीक है। और अगर कुल धाराएं पूछी हैं तो कितनी है 38, और अध्याय 7 और अनुसूची 1। इसमें एक जो धारा है 4, वो और आप याद रख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि बच्चे को उसकी आयु के अनुसार हम कक्षा में प्रवेश देंगे। ठीक है। फिर चाहे वो बच्चा कभी स्कूल आया हो या ना आया हो, वो हम नहीं देखेंगे, उसे उसकी एज के अकॉर्डिंग कक्षा में डालेंगे। ठीक है। तो आज के ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।